फिज़िक्स में हम लोगों ने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, इसका कुछ न्यूमेरिकल कर लिया था ना, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज इसका लास्ट पार्ट होगा, आज के बाद इसका न्यूमेरिकल ख़त्म, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। ठीक, आज में ये न्यूमेरिकल ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया, हमें धारिता दे दिया यानी कि सी, कैपेसिटर दिया है, कितना है 60 माइक्रोफैराड। तो इसको माइक्रोफैराड को हम लोग फैराड में चेंज करेंगे ना। फिर उसके बाद 600 हर्ट्ज आवृत्ति 600 हर्ट्ज दो प्रकार से पहचान सकते हो, बताया था। आवृत्ति कितना है, 600 हर्ट्ज है, मतलब हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का, यानी कि एफ। और हमें क्वेश्चन में भी साफ साफ बोल दिया है आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। ठीक, हमें क्या निकालना है, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात मतलब क्या निकालते हैं, जीटा सी। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन ना, गिवन वैल्यू पहले पहचानो, अभी बता दिया था ना क्या क्या दिया। देखो 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का, मतलब C इज इक्वल टू क्या है, 60 माइक्रोफैराड। इसको चेंज करें फैराड में तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना होता है, 6 फैराड, ये होता है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड करके, अभी भी तो 6 धाम 60 ही है। अब इसको भी इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ माइनस 6 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर में माइनस 5 फैराड होगा। और क्या बोला है, देखो 600 हर्ट्ज आवृत्ति कितना दे दिया है, 600 हर्ट्ज। आवृत्ति को किससे लेते हैं, एफ से, 600 हर्ट्ज हो गया। निकालना क्या चीज़ है हमें, संधारित्रीय प्रतिघात, मतलब धारितीय प्रतिघात, यानी कि जीटा सी। अब ये फॉर्मूला तो सब पढ़े हो, चूंकि जीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होता है। और ओमेगा बराबर भी जानते हो 2 पाई इंटू में एफ होता है। तो जीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई इंटू एफ और इंटू सी। समझ आया कैसे कैसे किए, सिर्फ ओमेगा की जगह क्या रखा हमने, 2 पाई एफ। अब पूरा वैल्यू हमें पता है जीटा सी 1 अपॉन 2, पाई का मान रख दो 3.14, एफ का मान निकाले हैं क्या, 600 हर्ट्ज, ये इंटू में है ना। फिर उसके बाद सी का मान है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको चेंज कर दें 1 अपॉन 3.14, ऐसे करो 2 इंटू 3.14। इसको भी चेंज कर दे क्या, 6 इंटू 10 की पावर 2, अच्छा यहाँ इंटू है ना, और इंटू में है, फिर से ये इंटू है, ये इंटू सी का मान 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और ये एफ का मान 600, ठीक। और इंटू में क्या है, 10 की पावर 2 के बाद 6 इंटू 10 की पावर में माइनस 5 होगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व बस करो, इंटू बस करना है ना। देखो 6, ये 6 और ये 2, पूरे का इंटू कर दो, 6 छक्के 36 और 36 दूनी 72, इंटू में 3.14 इंटू 10 की पावर 2 है और 10 की पावर माइनस 5 है, क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 2 और माइनस 5, कितना निकलेगा माइनस का 3। अब माइनस 3 को मैं यदि ऊपर लेकर गया तब क्या आएगा, 10 की पावर प्लस 3 अपॉन में 72 इंटू 3.14। इसको मैं 1000 भी तो लिख सकता हूँ क्या, बटे में 72 गुणित 3.14, ये हो गया हमारा आंसर। और हाँ, जीटा सी हमारा क्या है, धारितीय प्रतिघात, मतलब संधारित्रीय प्रतिघात ना। तो प्रतिघात का भी तो मात्रक ओम ही होगा क्या, क्योंकि ये भी तो धारा के मार्ग में उत्पन्न डालता है, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो जो भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उन सभी का मात्रक क्या रहता है, ओम, पहले ही बता दिया गया था। तो ये भी धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा तो इसका भी मात्रक ओम बनेगा। ठीक, क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेना ना, मैं पूरा नहीं किया हूँ। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत आता है ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। अगला क्वेश्चन देखो, 30 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? क्या बोला गया इस बार? 30 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरक कुंडली से जोड़ा गया है, मतलब प्रेरक से जोड़ा गया है। फिर परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति क्या होगी? कोणीय आवृत्ति क्या होगी? सबसे पहले गिवन वैल्यू पहचानते हैं। क्या दिया है? 30 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र, मतलब संधारित्र का मान कितना दिया है? 30 माइक्रोफैराड, ये तो जानते हो ना। देखो सेकंड नंबर है दिया है, माइक्रोफैराड आ गया, और क्या बोला है? 30 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र, मतलब सी कितना है? 30 माइक्रोफैराड। जैसे इसके पहले में चेंज किए थे, इसको भी चेंज कर सकते हो। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6 फैराड। इसको भी चेंज करें, 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्या आएगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फैराड निकला। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फैराड। और हमें हेनरी भी दिया है, मतलब क्या बोला गया है? 27 मिली हेनरी के प्रेरक से जोड़ा गया है। प्रेरक कुंडली मतलब प्रेरक कुंडली एल कितना है? 27 मिली हेनरी। इसको हम लोग हेनरी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी बनेगा। चलो अब इसका क्या निकालना है हमें? दोलनों की कोणीय आवृत्ति। दोलनों की कोणीय आवृत्ति यानी कि ओमेगा। कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा। और ओमेगा बराबर ये जानते हो 2 पाई इंटू एफ होता है बट ये फॉर्मूला यहाँ पर इस बार यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है और एफ का मान नहीं दिया है, तो दोनों वैल्यू कैसे निकलेगा? निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगा। लेकिन ये तो जानते हो यहाँ संधारित्र दे दिया है और प्रेरक कुंडली भी दे दिया है, तो साफ साफ पता चल रहा है संधारित्र और प्रेरक कुंडली दिया है, यानी कि जीटा सी इज इक्वल टू जीटा एल। लगाएं जीटा सी का 1 ओमेगा सी, इसका ओमेगा जीटा एल का ओमेगा एल, तो ओमेगा का स्क्वायर बनता है क्या? और ये हो जाता है 1 एल सी। स्क्वायर को ट्रांसफ़र करो तो ओमेगा बराबर बन जाएगा 1 एल सी होगा। देखो एल और सी का मान हमें पता चल गया है क्वेश्चन से, रख दो मान। ओमेगा इज इक्वल टू 1 एल का मान 27, सी का मान अरे एक मिनट, हाँ एल का मान 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है ना, इंटू सी का मान देखो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये लो हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाना पड़ेगा। देखो 1 पूरे का रूट 27 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ क्या? नहीं तो ऐसे करो, 27 गुणित 3 कर दो, 27 दिया 81 होगा 81 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 5 बनता है 10 की पावर माइनस 8 होता है ना, 10 की पावर माइनस 8। अब इधर ही बता देता हूँ, चलो आ जाएगा। क्या हुआ? 10 की पावर माइनस 8। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, यदि ये रूट है ना, यदि मैं 81 को 9 का वर्ग लिखूँ तब सही है, 81 मतलब 9 का वर्ग, यही बना देता हूँ ना। देखो 1 पूरे का रूट लगा दिए सेम। 81 को मैं 9 का वर्ग लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 का वर्ग मतलब 81 आएगा, 9 स्क्वायर 81 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो फॉर्मूला ये तो पढ़े हो, x की पावर m पूरे की पावर में n, ये बन जाता है xm इंटू n। मतलब घातों के ऊपर घात रहता है तो घात का क्या हो जाता है? गुणा। ये घात है, इसके ऊपर में और घात है तो घातों का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस हुआ, सेम आया। अब इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, 1 है पूरे का रूट 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। अब भी वहीं 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 8 आया, सेम है। और उसका करोगे तो 81 गुणित 10 की घात माइनस 8, सेम वैल्यू मिला। ठीक, अब यहाँ से मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, स्क्वायर से पूरा रूट काट दिया तो क्या बचा?
9 इंटू 10 की पावर -4। मैं -4 को ऊपर लेकर चलूँ तब क्या हो जाएगा, 10 की पावर में +4 और पूरे के अपॉन में 9, 10 की पावर +4 पूरे के अपॉन में 9। इसको सॉल्व करना, और इसका मात्रक क्या है, मतलब क्या निकालें, ओमेगा। ओमेगा का मात्रक ये निकालते हो ना, रेडियन प्रति सेकेंड। इसको सॉल्व करना, ये पूरा आंसर नहीं है, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, क्लियर। तो आज के लिए 2 न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस करना, कल से इसका नया चैप्टर नंबर 8